तो नीट की प्रिपरेशन आपने क्यों शुरू किया? इन्हीं दो चीज के लिए ना, कि मुझे एप्रन मिलेगा और स्टेथोस्कोप मिलेगा, जिसको देखकर मेरे पेरेंट्स बहुत ही खुश हो जाएंगे। अगर तुम बड़े गौर से देखो तो एप्रन की कलर है ना व्हाइट है, इसमें अगर थोड़ा भी अगर दाग लगेगा ना तो उस डॉक्टर की पूरी कैरियर खत्म हो सकती है। मतलब जीरो एरर एंड 100% कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर तुम प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना तो तुम्हारी मेहनत भी जो होनी चाहिए वो 100% कॉन्फिडेंस के साथ, 0% एरर के साथ होना चाहिए। क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ाई करें वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो ग्लास में छोटा सा पानी है। मेन तालाब तो अभी बाकी है, मेन ओशन अभी आने वाला है जब हम लोग मेडिकल साइंस में अपन एंटर करते हैं। अब हमारे पास पूरा का पूरा जुलाई निकल चुका है, हमारे पास अगस्त से लेके अभी जो समय बच रहा है, अगस्त से हम अप्रैल तक में कैसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड जिसको हमने भी फॉलो किया है हमारे टाइम पर। और अगर आप इसको फॉलो करेंगे ना तो आप लोग का नीट 25 बहुत आराम से निकल सकता है। थोड़े समय के लिए मैं इन दोनों को साइड में कर देता हूं, वरना तो इसी डिस्ट्रैक्शन के चलते आप लोग देख नहीं पाएंगे कि प्लान हमने क्या बनाया है बच्चों। ठीक है, सबसे प्रैक्टिकल प्लान की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्लान से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि भैया हमारा जो टारगेट है, टारगेटेड डेट क्या है। आप सभी को पता है, जैसे कि मैं अगस्त से लेकर आपका मई तक का पूरा प्लान बताने वाला हूं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना। इसमें दो तीन बातें हम लोग करने वाले हैं जी। पहली हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में, दूसरी हम बात करेंगे कि सर कौन सा बुक्स हम लोग पढ़े, तीसरी हम बात करेंगे सर बेस्ट टाइम टेबल आपके लिए क्या हो जाएगा जी। सबसे पहले अगर तुम डेडलाइन देखोगे अगर अपने बड़े गौर से, तो आपके पास सिर्फ 276 डेज बचे हुए हैं जी। अब ये कब से कब तक? 1 अगस्त 2024 से लेकर 4 मई 2025 तक आपके पास सिर्फ 276 डेज बचे हुए हैं बच्चों। 276 डेज का मतलब है आपके पास सिर्फ और सिर्फ अभी 9 महीने बचे हुए हैं। नीट 25 तुम्हारा बच्चा है और 9 महीने का तुम्हें समय है कि तुम इस बच्चे को प्रॉपर्ली डिलीवर कर पाओ इस दुनिया के सामने, समाज के सामने जो कह रहे थे ना कि तुमसे नीट नहीं निकलेगा, 9 महीने बाद नीट 25 क्रैक करके वो डिलीवरी मुझे देखना है तुम्हारा, कि तुम्हारा डिलीवरी कैसा रहा, तुम कौन से मेडिकल कॉलेज में पहुंच रहे हो, क्या तुम अपने टारगेटेड स्कोर को हिट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तुम्हारे पास सिर्फ 9 महीने हैं। अब इस 9 महीने के अंदर हमें कितना चैप्टर्स पढ़ना है बेटा जी? हमें 79 चैप्टर्स पढ़ना है, कंबाइनिंग पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को कंबाइन करके। पहले 97 चैप्टर हुआ करते थे, अभी रिड्यूस करके आपके पास कुल 79 चैप्टर्स आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में पढ़ना है बच्चों जी। ठीक है, और हमें टारगेटेड स्कोर क्या रखना है? हमारा जो टारगेटेड स्कोर होना चाहिए इन 9 महीने के अंदर वो 650 प्लस होना चाहिए। सर मैं तो एससी कैटेगरी से हूं, मैं तो एसटी कैटेगरी से हूं, मैं तो ओबीसी से हूं। कैटेगरी अभी सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए ठीक है, ओके, बिकॉज हर कैटेगरी में बहुत कंपटीशन बढ़ गया है। तो आपका टारगेट नीट 25 में बच्चों जी 650 प्लस होना चाहिए जी। इसको अचीव कैसे किया जाए अब इसके ऊपर ही बात करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए सर सिलेबस क्या। नीट 25 की कोई ऑफिशियल सिलेबस रिलीज हुई है? तो बिल्कुल भी नहीं। नीट 25 की किसी प्रकार की ऑफिशियल सिलेबस रिलीज नहीं हुई है जी। तो हम लोग पहले कैसे पढ़ा करते थे? तो प्रीवियस ईयर के सिलेबस के बेसिस हम लोग पढ़ाई करते हैं जी। तो 24 का जो सिलेबस है आप लोग उसी को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके यूनिट नंबर 2 में न्यू फैमिलीज आपकी ऐड हुई है जी। ठीक है, तो ये आपको फैमिलीज पढ़ना पड़ेगा, भले आपका इनसे सवाल नहीं आया था नीट एग्जामिनेशन के अंदर जी, लेकिन आपको तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा जी। ठीक है, तो सिलेबस आपके सामने है, आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जाके नीट 24 एनएमसी का सिलेबस आप डाउनलोड कर लेंगे, वहीं पर आपको मिल जाएगा जी। ठीक है, आपको इसी को फॉलो करना है। दूसरी बात, सेल्फ टारगेट। हमारे पास 9 महीने है ना, इस 9 महीने को तुम दो हिस्सों में डिवाइड करो जी। पहला आपका जो टारगेट होगा वो 7 मंथ टारगेट होगा, और फिर तुम्हारे पास 2 मंथ टारगेट होगा। जो 7 महीना जो होगा ना उसमें रगड़ देना अपने आप को, दिन रात नहीं देखना है, रात कब हो रही है, दिन कब हो रहा है, सुबह कब हो रहा है, नहीं, इन 7 महीने को रगड़ के 79 चैप्टर किसी भी हालत में कवर होना चाहिए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए जी। सबसे पहली बात क्या, कि तुम अपने फैकल्टीज को सिलेक्ट कर लो और तुम उनसे एकदम स्टिक हो जाओ। ऐसा ना हो कि अगस्त में तुमने किसी मास्टर से पढ़ा, जैसे अपना सितंबर आया, अक्टूबर आया, मास्टर बदल दिया। अगर ये काम अगर तुम कर रहे हो ना तो नीट तुम्हारा 1 2 3 10 अटेम्प्ट में भी कभी भी नहीं निकलेगा। एजुकेटर को फिक्स करो, फैकल्टी को फिक्स करो, उनको फिक्स कर लो और उनसे आपको पूरा साल पढ़ना है बच्चों। सेकेंड पॉइंट क्या है, आप लोगों को एक टॉपर साइकिल को फॉलो करना पड़ेगा। एक टॉपर साइकिल क्या होता है? देखो, आपने थ्योरी पढ़ा, मतलब लेक्चर्स आपने अपने एजुकेटर के देख लिए, उसके बाद आपको रिवीजन करना है और मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। अब ये प्रैक्टिस दो तरीके से हो सकता है, एक तो डीपीपी नाम के डीपीपी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, दूसरा है कि आप लोग कोई भी रेफरेंस किताब उठा लो चैप्टर वाइज, जहां पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए रहते। मैक्सिमम प्रैक्टिस विल इंश्योर योर मैक्सिमम रिजल्ट, बिकॉज उससे जो फियर ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन है ना वो निकल जाएगा। बच्चे क्यों डरते हैं कि सर सवाल गलत होता है? जब तक तुम डरोगे सवाल गलत होता है तो नीट 25 में भी तुम गलत सवाल करके आओगे जी। तो ये आपका रैंकर साइकिल होता है।
ठीक है, पहले लेक्चर देख लो, रिवीजन करो और मैक्सिमम प्रैक्टिस पर तुम फोकस करो जी। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है बच्चा, आपको पीवाईक्यू जो है ना वो 36 साल का नहीं करना है, सिलेबस 4-5 बार आपका अपडेट हुआ है जी। आपको यहाँ पे 10 साल पास्ट 10 ईयर्स का आपको पीवाईक्यूज करना है जी। और टेस्ट सीरीज भी ऐसे हवे में नहीं देना है। मैं देखता हूं बच्चे टेस्ट सीरीज बाय करके हवे में दे रहे, नहीं, एक स्टेप होता है टेस्ट सीरीज देने का भी। टेस्ट सीरीज आपको इस 3 वे में देना है जी। पहले आपको ये इंश्योर करना बेटा जी कि आपके पास जितने भी चैप्टर्स हैं, ओके 1 सेकेंड, सो सॉरी, आपके पास जितने भी चैप्टर है पहले आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना है। जितने भी चैप्टर्स हैं 79 चैप्टर के 79 चैप्टर्स आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देना ही देना है, जिससे कि आपको यह समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर चैप्टर में कौन सा मेरा वीक टॉपिक है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। सेकंड, आपको पार्ट वाइज टेस्ट देना है। मतलब क्या, फिजिक्स के 4 चैप्टर, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, बायोलॉजी के 4 चैप्टर, पार्ट वाइज टेस्ट, ये स्टेप होता है। उसके बाद तुम फुल सिलेबस पे कूदो ना, वरना क्या होगा, तुमने चैप्टर वाइज दिया नहीं, तुमने पार्ट वाइज दिया नहीं है, जब फुल सिलेबस दोगे तो फिजिक्स में 50 में से तुम्हारे 10 करेक्ट होंगे, 40 इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो गलतियां होते हैं, फिर डिमोटिवेट होते हैं। हमको लगता है तो हम तो नीट के लिए बने ही नहीं है। हर एक बच्चा नीट के लिए बना हुआ है, बस प्रॉपर मार्गदर्शन आपका नहीं होता है। ये फॉलो करो, मैं कह रहा हूं ना, 1 महीने के अंदर तुमको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं अगर ना आधा मूछ करा के घूमूंगा मैं। ये इस चीज को फॉलो करो। क्या, पहले तुम चैप्टर वाइज टेस्ट दो, पार्ट वाइज टेस्ट दो। इससे क्या फायदा हो गया, तुमने एक ही टॉपिक का 2 बार टेस्ट दे दिया, फिर जब तुम फुल सिलेबस का टेस्ट दोगे ना, तुमको बहुत मजा आएगा टेस्ट देने में। ठीक है, तुम इसको फॉलो करना जी, ये आपका सेल्फ टारगेट होना चाहिए जी। ठीक है, 7+2। अब जो बचा हुआ जो 2 महीना है ना, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, रिवीजन एंड प्रैक्टिस। और बचे हुए पहले के 7 मंथ में आपको क्या करना है बेटा जी, आपको अपना थ्योरी सिलेबस पूरा खत्म करना है। एक भी चैप्टर तुम नहीं छोड़ सकते हो, नॉट अ सिंगल चैप्टर, नॉट अ सिंगल टॉपिक, कुछ नहीं छोड़ना है आपको जी, इस पर ध्यान दो। अब यार बुक्स को लेकर, यार मैं किसी पर्टिकुलर बुक को प्रमोट यहाँ पे नहीं करूंगा, ओके, नहीं तो आप बोलेंगे सर आप तो किसी बुक को प्रमोट कर रहे हो। देखो, सबसे पहली बात क्या कि लेक्चर जब तुम देख रहे हो ना, हर एक लेक्चर का खुद से नोट्स बनाइए जी। मैं कहावत हरदम कहता हूं, क्या कहता हूं, कि दूसरों के नोट्स और दूसरों की गर्लफ्रेंड देखने में ही, ठीक है, हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। इसके लिए अपना नोट्स आप लोग खुद से बनाएंगे। दोस्त को नहीं बोलोगे भाई तो अपना नोट्स दे देना मैं पढ़ लूंगा, नहीं। नीट की तैयारी कर रहे हो, खुद का नोट्स आप खुद से बनाओ। और आपको बेटा जी एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ये मैंडेटरी, आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। ओके, अनअकैडमी नीट चैनल पे अगर आप देखेंगे तो अनुपम सर ना फिजिक्स के एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग करवा रहे हैं, आप जाके उनसे ही पढ़ सकते हैं। मतलब मेरे को लगा क्योंकि मैं एनसीईआरटी रीडिंग बायोलॉजी में करा रहा हूँ, सर फिजिक्स का ऐसा रीडिंग करा रहे हैं, आप एक बार जाके उनका क्लास भी देख सकते हो बच्चों। ठीक है, सेकंड बात क्या है, 10 ईयर का आपको पीवाईक्यूज एटलीस्ट करके जाना पड़ेगा जी। ठीक है, अब तुम कोई भी हवे में उठ के कोई पीवाईक्यूज का किताब मत लेके आना जी, आप वही पीवाईक्यूज का किताब लेकर आना जहां पे चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज दिया हो जी, और टॉपिक वाइज टैग्ड हो, है ना। किसी भी ऑथर का नहीं उठाने का जी, एक अच्छे पब्लिकेशन का। जाओ, तुम ऑनलाइन भी ऑर्डर मत करो, अगल बगल बुक शॉप होगा ना, कोई गांव में रहता है तो ठीक है उनके लिए। अगर तुम्हारे अगल बगल बुक शॉप है ना, उस बुक शॉप के पास जाइए और वहां से चाहिए एक चैप्टर वाइज आप देखिए कि वहां पे टैग्ड है कि नहीं। प्रीवियस 10 साल का अगर लोगे तो कितना 325 रुपए का पड़ेगा कुछ, या 200 रुपए का। बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको ये समझ में आएगा एग्जामिनर क्या सोच के सवाल बना रहा है। और फिजिक्स में तो फ्लो आपका रिपीट होता है जी। थर्ड, आप कोई भी ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। ओके, इससे फायदा क्या होगा ना कि आपको ओएमआर प्रैक्टिस होगा जी। ठीक है, और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में आपके पार्ट वाइज टेस्ट आपको सिलेबस मिलता है, तो आप लोग ट्रैक करके रखते रहते हो। 21 तारीख को एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज मैं तुम्हारे लिए रिलीज करूंगा, नीट सिलेबस ट्रैकर का एक मोबाइल एप्लीकेशन वी हैव मेड। ये बहुत ही यूनिक है, जिसके बारे में मैंने मेरे टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर बताया हुआ है, आप जाके फोटोज चेक कर सकते हो। वो एप्लीकेशन अगर तुम्हारे हाथ तक पहुंच जाएगा ना, मैं कह रहा हूं हर एक नीट वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा जी। वहां पे ऐसी ऐसी चीजें हमने डाला है जो कि मुझे लगता है कि आज कोई, मतलब आज की एडटेक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड ही नहीं करती वो चीज। आप जाके एक बार फोटोज का देख लेना, ठीक है। उसके बाद आप मुझे पर्सनली आप लोग बता सकते हो, अपना रिव्यू भी दे सकते हो। ठीक है, आइए जी, अब टाइम टेबल को लेकर हम बात करेंगे। मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा कि तुमको सो के जगना कब है, तुमको नहाना कब है, खाना कब है, बिल्कुल भी नहीं। अगर यही करना, तुम नीट वाले बच्चे नहीं हो, तुम निकल लो फटाफट। ओके, लोग कहते हैं ना कि यार जो बहुत मतलब नहीं होता यार, तुम्हें आओ मेडिसिन में यार, नहीं होता है जो मैं अभी कहने जा रहा था, मैंने उसको रोक लिया। बट टाइम टेबल आपको खुद से आपका खुद का बनाना पड़ेगा, आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा अपना सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर। ठीक है, कि मेरा सिलेबस जल्दी जल्दी आपका कवर हो जाए, बर्डन अपने ऊपर मत लो। ठीक है, और सारे टास्क में अपना टाइम वेस्ट मत करो जिससे कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाए। दूसरी बात क्या, आप लोग है ना दिन में 12 घंटा आपको मैंडेटरी पढ़ना है। अभी 12 घंटे को आप लोग सेग्रीगेट कर दो 6-6 घंटे में, 6 आवर्स में। ठीक है, अब 6 से 8, जैसे कि इनिशियली 7th मंथ में 7 महीने में तुमको क्या करना है, थियोरी ज्यादा अच्छे से फटाफट कवर करना है जी। तो 6 से 8 महीना आप लोग 6 से 8 घंटा आप लोग डेली फॉर 7 मंथ थियोरी पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर बाद में 4 से 6 घंटा आप लोग सेल्फ स्टडी। अब इस सेल्फ स्टडी में आपको क्या क्या करना है बच्चों जी, रिवीजन और साथ साथ में प्रैक्टिस, ये मैंडेटरी है।
रिवीजन और प्रैक्टिस, जो भी टॉपिक तुमको सुबह मास्टर ने पढ़ाया शाम को रिवीजन और शाम को प्रैक्टिस करके बंद करो ना यार। क्या लगता है मतलब उसको चीजों को आगे आप पुश करोगे, जिससे कि आपका बैकलॉग बहुत क्रिएट हो जाएगा जी। थर्ड है क्या, अपने बैच को आप लोग रिगरसली फॉलो कीजिए। आप जिस भी बैच में हो, किसी भी कोचिंग में हो, कोई भी आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया है, अपनी बैच के शेड्यूल को आप लोग रिगरसली फॉलो कीजिए जी। ठीक है जी। आइए अब मैं बायोलॉजी का फैकल्टी हूँ, बायोलॉजी कैसे पढ़ना है उसके बारे में आपको बता दूं। हाउ टू स्टडी दी बायोलॉजी। अब मेरा तरीका मैं आपको बताऊंगा, और ये तरीका से पढ़ने के बाद मैक्सिमम बच्चे का, मोर देन 1000 बच्चों का 360 बायोलॉजी में आया है जी। और अगर तुम मेरी एनसीईआरटी निचोड़ की अगर वीडियोस पे जाके देखोगे, 2.5 लाख 3 लाख व्यूज है, 4 5 लाख व्यूज है। क्यों है? क्योंकि मेरा तरीका बहुत अलग है। ओके, यहाँ पर ना जहाँ पे ऑफलाइन टीचर्स और ऑनलाइन में टीचर मिस करते हैं, वो एरिया को मैंने बहुत अच्छे से कवर करके रखा है। देखो सभी लोग है ना, आपको बेहतरीन टीचर है, कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छा आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, देखो एक होता है कि जब मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ चीजों को, और जब हम लोग एनसीईआरटी खुद से पढ़ते हैं तो बहुत बारी मिल नहीं पाता है। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे वर्ड होते हैं इसका मतलब हमें नहीं पता होता है। जब डिक्शनरी में भी हम लोग देखेंगे तो वो किस रेफरेंस में एनसीईआरटी ने बोला वो भी कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी नहीं समझ में आ जाएगा तो किसी भी टीचर का नोट्स या हमारा नोट्स किसी काम का नहीं होगा जी। तो मेरा स्टाइल एकदम अलग है। पहले मैं क्या करता हूँ यार, देसी भाषा में कॉन्सेप्ट को क्लियर कराता हूँ। आप जाके यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स भी देख सकते हो। देसी भाषा का मतलब अपने ओन लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा है वो बता देता हूँ। उसके बाद मैं खुद एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करवाता हूँ, खुद करवाता हूँ। अब इससे क्या फायदा होता है ना कि एनसीईआरटी में अगर बड़े गौर से देखो तो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना, हम लोग यहीं पे ना मार्क कर लेते हैं। तो मतलब आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप मेरे साथ ही एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया है जी। फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, थर्ड स्टेप जो है हमारा, हम लोग है ना एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका मतलब क्या, इस पैराग्राफ से कितने पॉसिबल आपके एमसीक्यूज बनेंगे ना, वो हम लोग इधर ही प्रैक्टिस कर लेते हैं जी। ठीक है, यूट्यूब पर है, आप अवेलेबल जाके आप देख सकते हैं जी। ठीक है, ऐसे ही सेम हम लोग अनअकैडमी प्लस में भी पढ़ते हैं। आप लोग अगर ऐसे पढ़ना है बायोलॉजी, ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना है, आप लोग आज ही अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लीजिए जी, जिससे कि अपन नीट 25 में सिलेक्शन को हम लोग इंश्योर करवा पाए जी। ओके, हमारा आखिरी बैच नीट 25 का जो है 20 तारीख से शुरू हो रहा है, उसके बाद कोई भी बैचेस आपके लिए नहीं आएंगे जी। ठीक है, नीट 25 के लिए आप लोग जरूर से कोड बायोलॉजी लाइव आप लोग लगाएंगे और फिनिक्स प्रो बैच में आप लोग एनरोल करेंगे। इसमें सिर्फ थियरी आपका नहीं कवर कराया जाएगा, साथ साथ में जितने भी आपके ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट सीरीज चल रहे हैं उनका एक्सेस रहेगा। रेज हैंड का फीचर, जहां पे आप लोग अपना हाथ खड़ा करके हमसे बात कर सकते हैं जी। आपको गाइड कौन कौन करेगा जी, हम मेंटरशिप एजुकेटर देगा, साथ साथ में प्रीवियस ईयर के टॉपर्स भी आपको देंगे जी। आपको ऑनलाइन रैंकर ग्रुप का आपको एक्सेस मिलेगा, और अनअकैडमी पे जितनी भी बैचेस होती हैं उन सभी का एक टेस्ट का एक लीडर बोर्ड बनता है, और उसको हम लोग शो करवाते हैं। किसके अंदर शो कराते हैं जी, बैच वाइज सारे बच्चों को। और अगर जो भी टॉप 10 टॉप 100 में रहता है उसको एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलती है। आप लोग आज ही अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर सबसे अधिक जो कोड यूज होता है वो है बायोलॉजी लाइव। आप ये कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हैं। कुछ भी डाउट होगा डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और मेहनत हमें करना है इसके लिए और इसके लिए जी, इसके लिए जी जान हम लोग सब दे देंगे जी। एक फौजी अपने वर्दी के लिए, अपने देश के लिए बहुत मेहनत करता है, वो बॉर्डर पे लड़ता है हमारे लिए। और इसी प्रकार से एक और एक बॉर्डर है बॉडी की बॉर्डर। ओके, बॉडी की बॉर्डर बिकॉज बाहर से बहुत सारे एजेंट्स हमारे पास अटैक कर रहे हैं, हमारी इम्यून सिस्टम लड़ रही है, और इसको और स्ट्रांग बनाने के लिए डॉक्टर्स खड़े होते हैं जी। तो आपको वो डॉक्टर बनना है, आपको वो बॉर्डर का सिक्योरिटी गार्ड बनना ही पड़ेगा, और तुम ही बन सकते हो। तुम्हें कुछ कमी नहीं है, बस तुमको एक सही डायरेक्शन की कमी है। तो वो अगर मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करते रहूंगा, कुछ भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम हर एक कमेंट का रिप्लाई आपको कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियोस में, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।